अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉक्टोरिया के बारे में। नॉक्टोरिया का मतलब है रात के वक्त नींद से उठकर बार बार पेशाब करने की जरूरत पड़ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉक्टोरिया क्यों होता है और इसका इलाज क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नॉक्टोरिया होता क्या है? अगर आपको रात के वक्त एक से ज्यादा बार नींद से उठकर पेशाब करने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि आपको नॉक्टोरिया है। नॉक्टोरिया की वजह से मरीज की नींद डिस्टर्ब होती है और फिर दिन भर सुस्ती और थकावट रहती है। नॉक्टोरिया एक काफी आम मसला है जिसके इम्कान एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक 50 साल से लेकर 79 साल की एज के अफराद में से आधे लोगों को नॉक्टोरिया का मसला होता है। तो नॉक्टोरिया होता क्यों है? नॉक्टोरिया खुद एक बीमारी नहीं बल्कि एक अलामत है जिसकी कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉक्टोरिया की पहली वजह है बुढ़ापा। हमारे जिस्म में एक हार्मोन बनता है जिसको ADH कहते हैं। यह हार्मोन रात के वक्त पेशाब बनने की मिकदार को कम करता है, लेकिन बढ़ती एज के साथ हमारे जिस्म में ADH लेवल लो होने लगता है और इस वजह से रात को ज्यादा पेशाब बनता है। मर्दों में प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से नॉक्टोरिया होना काफी आम है। प्रोस्टेट एक गदूद होता है जो मसाने के करीब होता है। जब मसाने में से पेशाब की नाली निकलती है तो वो इस गदूद के बीच में से गुजरती है। बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एज के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है और इस वजह से पेशाब की नाली पे दबाव पड़ने लगता है। पेशाब की नाली पे दबाव पड़ने की वजह से हमारा मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और फिर बार बार पेशाब आता है। मसाने में इन्फेक्शन होना भी नॉक्टोरिया का सबब बन सकता है। अगर मसाने में कोई जरासीम दाखिल हो जाए तो मसाने में सोजिश होने लगती है और बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा पेशाब करते वक्त जलन होती है और हमारी यूरिन अक्सर स्मेली और क्लाउडी भी हो जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसाने के गिर्द मसल्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये मसल्स मसाने के पूरी तरह भरने से पहले ही मसाने में दबाव पैदा कर देती हैं और इसलिए मरीज को बार बार पेशाब आता रहता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को अचानक से पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है और उनको फौरन टॉयलेट भागना पड़ता है, वरना फिर उनका पेशाब लीक हो जाता है। रात को बार बार पेशाब आने की वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। नॉक्टोरिया की एक और वजह है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल कमजोर हो जाता है और दिल की खून को आगे धकेलने की सलाहियत में कमी आती है। हार्ट फेलियर के मरीज की टांगों में फ्लूइड जमा होने लगता है और टांगें सूजी रहती हैं। रात को लेटने के बाद मरीज की टांगों में जमा हुआ फ्लूइड उनकी किडनीज की तरफ जाता है और किडनीज में पेशाब बनने लगता है। इस वजह से हार्ट फेलियर में रात को पेशाब करने की जरूरत बढ़ जाती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी नॉक्टोरिया की शिकायत काफी आम है। डायबिटीज के पेशेंट्स के पेशाब में शुगर आने लगती है। जब पेशाब में शुगर आने लगे तो वो गुर्दों में अपनी तरफ पानी को खींचती है और इस वजह से गुर्दों में ज्यादा पेशाब बनने लगता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता रहता है। ज्यादा पेशाब आने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स को प्यास भी ज्यादा लगती है। इन सब वजूहात के अलावा और भी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें रात को बार बार पेशाब आ सकता है, जैसे कि कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना या एड्रीनल इंसफिशिएंसी। इसलिए अगर आपको नॉक्टोरिया का मसला है तो आपको डॉक्टर से रुजू करके इस अलामत के पीछे जो असल वजह है उसका पता लगाना चाहिए। तो नॉक्टोरिया में बेहतरी कैसे आ सकती है? अगर आपको रात के वक्त बार बार पेशाब आता है तो इसमें बेहतरी लाने के लिए आप खुद कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स पे अमल कर सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी ना पिएं। मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करें कि 8 बजे के बाद आप कुछ ना पिएं। लेकिन दिन के वक्त आपको कम से कम 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें जैसे कि चाय, कॉफी और कोला। इसकी वजह यह है कि कैफीन हमारे गुर्दों में पेशाब बनने की मिकदार को बढ़ाती है। अल्कोहल को अवॉइड करना भी जरूरी है क्योंकि अल्कोहल पीने से भी ज्यादा पेशाब बनता है। कोशिश करें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स और राइस रात के बजाय दिन में खाएं क्योंकि इनकी वाटर कंटेंट काफी हाई होती है और ऐसी चीजों से ज्यादा पेशाब बनता है। अगर आपकी टांगें किसी वजह से सूजी रहती हैं तो दिन के वक्त 1 घंटा लेट जाएं या अपनी टांगें ऊपर रख के बैठ जाएं। इस तरह करने से दिन के वक्त पेशाब बनने की मिकदार बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि वही पेशाब आपको रात को आए। आप दिन के वक्त अपनी टांगों में सपोर्ट स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं जो टांगों पे बाहर से एक दबाव पैदा करती हैं
और टांगों में जमा हुए फ्लूइड को किडनीज की तरफ धकेलती हैं। तो नॉक्टोरिया का इलाज कैसे किया जाता है? अगर आपको नॉक्टोरिया का मसला है और सेल्फ हेल्प मेजर्स पे अमल करने से बेहतरी नहीं आती तो मजीद इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। पहले तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस करके ये पता लगाते हैं कि आप में नॉक्टोरिया की असल वजह क्या है, फिर उसके मुताबिक मजीद इलाज तजवीज किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर प्रोस्टेट की बीमारी है तो इसके इलाज के लिए मेडिसिन दी जाती हैं या कुछ केसेस में प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करी जाती है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला है तो ब्लैडर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एंटी मस्करेनिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। अगर मरीज में एडीएच हार्मोन की कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए सोने से पहले डेस्मोप्रेसिन दी जाती है। डेस्मोप्रेसिन का हमारे गुर्दों पे एडीएच वाला ही इफेक्ट होता है। कुछ केसेस में नॉक्टोरिया का मसला किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से होता है। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर के मशवरे से ऐसी मेडिसिन की डोज कम की जा सकती है या उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा बास पेशेंट्स को शाम के वक्त वाटर टैबलेट की छोटी सी डोज दी जाती है ताकि किडनीज में ज्यादा पेशाब बने और सोने से पहले ही बॉडी में से इजाफी फ्लूइड निकल जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो नॉक्टोरिया के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।